Hello, hi, namaskar. Good morning, everyone. Good morning, everybody, also, and welcome back to my channel BA Detailing. I hope you are doing well, and आज का दिन आप लोगों का अच्छा हो. So basically आज राउरकेला सेंटर पे क्लास नहीं हो पाया मेरी तरफ से, and I'm very much सॉरी फॉर दैट कि मैं वहाँ जा नहीं पाई बिकॉज ऑफ माई हेल्थ. मैं थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो मेरी तबीयत ख़राब की वजह से मैं जा नहीं पाई. सो सॉरी. एंड ये जो भी मैं आज डिस्कशन करूँगी ये कुरुक्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए एंड जो ANU एंड YPU के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा. पेपर है आपका असेसमेंट का, लर्निंग असेसमेंट और असेसमेंट फॉर लर्निंग आप बोल सकते हो. तो अभी मैं आपको बेसिकली एक फंडा देती हूँ इस बुक का पूरा, तो आप वो समझो कि क्या मैं बोल रही हूँ क्या नहीं. एंड पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एग्ज़ाम में आप कैसे लिखोगे, क्या करोगे, कैसे नहीं करोगे. ठीक है, वॉइस आई थिंक प्रॉपरली आ रहा हो आपके तक एंड आप मुझे सुन पा रहे हो. ओके, सो ये चीज़ है कि नॉर्मली ये हेल्पफुल किन को होगा, जो बच्चे टोटली इसको टच नहीं किए हो एंड आपको लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन चाहिए, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन विद अ वेरी मच PTCOR क्वेश्चंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स ऑल्सो. एंड एग्जाम्स के साथ साथ ना आपका OTET है, KVS है, CTET है. जो बच्चे फर्स्ट ईयर में भी हो वो भी पढ़ सकते हो, बिकॉज ये क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो कि जान के रखोगे तो फ्यूचर में काम आएंगे. ऑलरेडी तो आपको पढ़ना है तो सब कोई पढ़ सकते हो, ये आप बोल सकते हो एक टाइप का रिवीजन है पूरा लर्निंग प्रोसेस का. लर्निंग दो पेपर है जो ANU एंड YPU का, जो इम्पॉर्टेंट वन है एंड आप करना चाहिए एंड उसके सिलेक्टिव्स भी आप बता दूंगी. तो फर्स्ट पेपर जो हमने पढ़ा हुआ था वो है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ. अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें मैं बता दूं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉग्निटिव रिसोर्सेज ऑफ द सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस अबाउट वंस एबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप द इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग. तो डिसीजन मेकिंग, ये जो क्वेश्चंस हैं जस्ट लाइक थिंकिंग व्हाट डू यू मीन बाय थिंकिंग होता है चिंतन. इट इज़ ऑल अबाउट योर कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और मेटाकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस पॉइंट. तो अनकॉन्शियस दैट मीन्स हम उसको हिंदी में अगर बोले तो चेतनाहीन होता है. अगर मैं बात करूँ कॉन्शियस माइंड का, जो आपको वर्किंग दे, एक स्ट्रेंथ दे, या फिर आपके माइंड के जो सेल्स हैं उसको एक्टिव रखे, जो भी आप नॉलेज ले रहे हो उसको ग्रिप करने में हेल्प हो, वो होता है आपका थिंकिंग. आप जानते हो ऑलरेडी, यू नो अबाउट द स्कीमा इज द नॉलेज यूनिट. मैंने पर्टिकुलरली आपको एसिमिलेशन एकोमोडेशन दोनों समझाया हुआ है. दैट इज ऑल अबाउट द कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड कॉग्निटिव थ्योरी. पियाजेस का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, उसमें 4 स्टेप्स थे एंड उसके थ्रू हमने जाना था कि एसिमिलेशन ऑफ नॉलेज एंड एकोमोडेशन of the new knowledge in the absence of the old knowledge or that is a replacement one. तो उसको हमने पढ़ा हुआ था. ठीक है, अभी आपको थिंकिंग में वेराइटीज दे रहा है. थिंकिंग क्या है? जब आप अपने कॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ों को ग्रिप में लाते हो, दैट इज अ ग्रिपिंग. ओके, ग्रिप में लाते हो एंड यू पुट इट इन योर ब्रेन. ओके, आप उसको रिकॉल कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो whenever you need it. राइट, तो इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल अवेयरनेस. दैट इज यू आर क्रिटिकली फिक्स्ड ऑन दैट पॉइंट. आप उस पॉइंट में फिक्स्ड हो सो दैट यू ग्रिप दैट नॉलेज. राइट, तो इसके ऊपर आया कि आपका थिंकिंग क्या है. वैसे ही सेम रहेगा, इंट्रोडक्शन टू थिंकिंग, देन आपका एक शॉर्ट डेफिनेशन होगा, मीनिंग आप डिफाइन कर सकते हो अपने वे से, अपने लैंग्वेज से. आफ्टर दैट आता है कि थिंकिंग की कितने पार्ट्स हैं, दैट मीन्स कितने वेज से आप समझ सकते हो. क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, देन टॉपिक है डिसीजन मेकिंग, देन है प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये जो पॉइंट है ना, ये इस बुक में भी है एंड पेडागॉजीज के भी बुक में है. ठीक है, ये याद रखो आप. सो फर्स्ट थिंग, जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है, जब आप फिक्स्ड, सपोज यू आर इन ए पॉइंट, दैट इज अ पॉइंट. ओके, जिस प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो उसको आप क्रिटिकली हैंडल कर रहे हो एंड फोकस आपका सब उसी पॉइंट पे है, तो दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग. Creative, whenever you goes in a site or in a line and you get all the extra information and extra skill knowledge from the outside to inside, that is an inside point and that is the outside lateral sides. When it comes just like a spiral वे, ठीक है, ऐसे आ रहा है एंड आप उसको इनपुट करो. देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एरो मार्क डालो, कैसे आ रहा है इंफॉर्मेशन, ऐसे जा रहा है. ठीक है, इस टाइम पे इंफॉर्मेशन आपके माइंड में फिक्स्ड होगा. ठीक है, कैसे? एक्स्ट्रा, दैट इज अ एक्स्ट्रा. क्रिएटिव बोला गया. आउटर जितने भी स्किल्स हैं जो कि आपके क्रिटिकल को हैम्पर नहीं कर रहा है, बट
एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो दैट इज द क्रिएटिव थिंकिंग। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग, यू नो दैट वेरी वेल, आफ्टर एनालिसिंग द पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग दिस, जस्ट लाइक ब्लूम्स टेक्सोनॉमी देखिए, है ना, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, जो भी रहा, एंड इवैल्यूएशन। तो ऐसे कैसे, मतलब कोई भी एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करते हो, या फिर कोई एक डिसीजन कैसे लेते हो। तो वन बाय वन एक प्रॉब्लम मिल गया तो उसको पार्ट वाइज पहले डिवाइड कर लो, आफ्टर दैट उसको एट ए टाइम गैदर कर लो। गैदर करने के बाद पार्ट वाइज जो आपने किया था सॉल्व कर लिया ना, स्टेप वाइज मैंने में पार्ट 1 का सोल्यूशन, पार्ट 2 का सोल्यूशन, पार्ट 3 का सोल्यूशन, पार्ट 4 का सोल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशंस ऐड होंगे। जब एडेड अप हो गया सोल्यूशंस, आफ्टर दैट आपको एक रिजल्ट मिलेगा, दैट रिजल्ट इज डिसीजन। यही प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ भी होता है ना। डिसीजन आप पर्टिकुलरली पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद या फिर पूरे वर्क को करने के बाद, वर्क डन करने के बाद, जब आपको लगता है कि ये रिजल्ट इसका है, देन आप डिसीजन लेते हो येस और नो। तो उसके लिए आप बहुत सारे पॉइंट्स को यूज करते हो इस बुक का, जस्ट लाइक चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा, पोर्टफोलियो ऑल्सो। तो यही सारा चीज़ है जो कम्बिनेशन है, यहाँ पे कंबाइन करता है, ये दोनों बुक इसलिए लिंक करते हैं। लास्ट वन प्रॉब्लम सॉल्विंग है। आप जानते हो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले प्रोजेक्ट करना पड़ता है एक प्रॉब्लम को, सिचुएशन, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिचुएशन आप उस प्रॉब्लम को पहले पॉइंट आउट करते हो कि किस पार्ट में, सपोज एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का किस पार्ट में क्या है एक्चुअल वर्क करना है वो ढूंढेंगे, आफ्टर दैट उस पॉइंट को फिक्स करेंगे, दैन वहाँ पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेंगे इंडक्टिव वे में और डिडक्टिव वे में, दैट इज अ रूल एक्स और एक्स रूल। ओके, लास्टली आप पुट क्या करोगे वहाँ पे, या फिर आप कर सकते हो कैसे बोलो, रीजनिंग आउट करना प्रॉब्लम्स का, या फिर लेटरल थिंकिंग के साथ साथ क्रिटिकल वे में, उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड द कन्वर्जेंट वन। जब डाइवर्ज हो रहे हो तो देखियो ना, रोड रहता है, आपको ऐसे जाना है और ऐसे जाना है, दो रास्ते हैं, देख रहे हो ना, एक एरो मार्क इधर जाता है, एक एरो मार्क इधर, तो दैट इज द डाइवर्स्ड वन। तो आप अगर एक प्रॉब्लम का मल्टीपल सोल्यूशंस ढूंढ रहे हो एंड मल्टीपल वे से उसको सॉल्व कर सकते हो तो डाइवर्जेंट है। अगर मल्टीपल वेज का एग्जाम्पल्स एक ही सोल्यूशन में पहुंच रहा है तो वो होता है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट एक ही पॉइंट पे आना, हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। इसके आप इंट्रो देंगे, क्वेश्चन देख के डरो नहीं, सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस है, खुद को कैसे अवेयर करना है, क्रिटिकली अवेयर करना है वो जानना है। तो ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी गुड, दैट इज इफेक्टिव रिसोर्सेज, फीलिंग ऑफ लव, जॉय, एप्रिशिएशन, इमोशन। देखो आपके लाइफ में ना दो पार्ट ही है, अकॉर्डिंग टू आवर वेदास ऑल्सो आपकी लाइफ में दो पार्ट है। फर्स्ट वन इज द मतलब जो भी गुड वन एंड द बैड वन। गुड वन दैट इज द लव, जॉय, एप्रिशिएशन, ये हो गया, ये पॉजिटिव इमोशंस है। ऑन द अदर साइड द नेगेटिव इमोशंस आर ऑल्सो देयर। तो नेगेटिव इमोशंस आर जस्ट लाइक द फियर, डर जाना, जेलसी, व्हेन यू गेट जेलस फ्रॉम द अदर पर्सन और अदर वर्क ऑफ दैट पर्सन, आप जेलसी फील करते हो। हैप्पीनेस, कुछ भी मोमेंट आए यू आर हैप्पी, यू फील हैप्पी बिकॉज दिस मोमेंट इज फॉर यू और यू लाइकिंग दिस मोमेंट, ओके, दैट इज अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। उसको समझना है। तो यहाँ पे ना आपके बुक में ओनली एग्जाम्पल्स एंड सोल्यूशंस, एग्जाम्पल्स है एंड उसके एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेनेशंस। आप इसको अपने माइंड से लिख सकते हो, जैसे समझ गए ना पॉइंट को वैसे लिखना स्टार्ट करो। अगर मैं बोलूँ फीलिंग ऑफ लव, दैट इज अ लव वन। क्या होता है, जैसे कि एक फेवरेट पर्सन आ गया, उसका कैरेक्टर्स हमें बहुत पसंद है, सो मैं स्टार्ट करूँगी उसको, आई एम फॉलिंग लव इन इट, और मैं उस पर प्यार करती हूँ या कैरेक्टर कुछ मैच करता है, ऐसे चीज़ों को हम लव बोलते हैं। तो लव जस्ट लाइक अ फीलिंग बिटवीन मदर एंड सन, और मदर और डॉटर एंड फादर, या जस्ट लाइक कपल्स जो भी गोल्स रहते हैं वो सारे। जॉय दैट इज वन काइंड ऑफ आप बोल सकते हो लव एंड हैप्पीनेस का मिक्स मोमेंट, वो है। एप्रिशिएशन, बिकॉज ऑफ योर वर्क, अगर कोई आपका बड़ा मतलब एल्डर सिस्टर और बॉस या फिर कोई भी पर्सन, एनीवन आपको अप्रिसिएट कर देता है कि यू आर डूइंग वेल और यू डिड इट वेल, आप ये कर सकते हो, यू कैन डू इट, या फिर ये बोल सकते हो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मैंने पढ़ाया है, तो ये बिहेवियरिज्म में आता है कि आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, तो ये होता है एप्रिशिएशन फीलिंग। इमोशंस हो गए पॉजिटिव नेगेटिव, दो टाइप के इमोशन। इमोशन जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आया था, इमोवियर, दैट इज जो थिंग्स आपके विद इन मूव करता है, जस्ट लाइक टॉर्नेडो देखे हो ना कैसे मूव करता है, इमोशंस फीलिंग्स तो ऐसे ही घूमते रहता है माइंड में, पॉजिटिव नेगेटिव ये आते रहता है, एंड फ्लक्चुएशन की वजह से सब कुछ चेंज होता है। ये दो क्वेश्चन।
दैन नेक्स्ट क्या है, बोला गया है sensitize the ability 1.3 बोल रहे हो, sensitize the ability to identify the structural and functional commonality of the human body except the organ of reproduction and allied features of the human care। ये पूरा स्टोरी है, इसमें मेंशन है कि आपके अंदर जो आपके कॉमन थिंग्स हैं क्या है, ह्यूमंस, वी आर ह्यूमन बींग्स, राइट, वी आर लिव्ड इन ए सोसाइटी वेयर वी शेयर आवर रिसोर्सेज, वेयर वी शेयर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड all through we going in a work and coming back to home, share our opinion with the familiar one or the familiar person where we show our emotions, togetherness, everything is there, okay। तो अभी इसी इमोशंस के साथ कॉमन थिंग्स क्या है, कॉमन थिंग्स वी शेयर आवर रिसोर्सेज, फर्स्ट वन दैट इज अ पॉजिटिव वन, बिकॉज रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए, राइट तो ये जो थिंग्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के नीड्स होते हैं उसके बारे में लिखना है। एंड यहाँ पे आप एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस को लिख सकते हो। जैसे कि आपका सबसे बेसिक नीड होता है क्या, कि खाना, ठीक है, जब आपको खाना मिल जाए तो आपको क्लॉथ्स चाहिए क्योंकि आपको बॉडी को ढकना है, बिकॉज वी आर फीलिंग दैट हमें नहीं तो साई करना पड़ेगा या फिर शेमनेस आएगी, हम अपने बॉडी को कवर करते हैं विथ क्लॉथ्स, ओके, राइट दैट। उसके बाद पॉइंट आता है आपका कि आपको रहने के लिए घर चाहिए, राइट, घर चाहिए, होम एनवायरनमेंट चाहिए, होमली बिहेवियर चाहिए, ये हो गया एक सेफ जॉब। आफ्टर दैट जब आप घर पे रहते हो तो उसके बाद क्या चाहिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जब मिल जाए तो उसके बाद हमारे नीड्स और बढ़ते रहते हैं, जस्ट लाइक मनी, इनकम। अभी उसके बाद स्टेटस इन द सोसाइटी। आफ्टर दैट जब स्टेटस मिल जाए तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलता है जहाँ पे हम लिंक करते हैं दूसरे पर्सन्स के साथ इन सोसाइटी। उसके बाद ये रिएक्शंस बनता है कि हमारा एक कम्युनिटी बन गया है ना, ऐसे ही हमारा फैमिली ग्रो करता है एंड कनेक्ट होता है विद द सोसाइटी। तो ये चीज़ जहाँ पे लिखता है वो है 1.3। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट बोला गया, ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं लिखते हैं। ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट लाइक द मेल एंड फीमेल का जो भी डिस्टिंग्विश पॉइंट है वो उसके बारे में बिल्कुल नहीं लिखता है, ओके। सिर्फ ह्यूमंस का क्या कॉमन थिंग्स है, क्या क्या चाहिए उसको लिखना है। अगर आपके बुक में एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस नहीं मेंशन है तो आप चेक कर सकते हो यूट्यूब में, मेरे चैनल में भी है, एंड अदरवाइज कहीं से भी उसका सिर्फ डायग्राम देख लेना एंड अपनी वे से एक्सप्लेन करना। लास्ट मोमेंट है, मैं किसी को और कुछ नहीं बोलूँगी कि बुक से पढ़ो, मैं लास्ट मोमेंट में आपको एक्सप्लेनेशंस दे रही हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 1.4, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोग्राफिकल, क्लाइमेटिक एंड जेनेटिक कंडीशन कॉजिंग फिजिकल डिफरेंसेस। सो हमारा क्वेश्चन था कि ऑल अबाउट द फिजिकल डिफरेंसेस। तो आप यहाँ पे स्टार्ट कैसे कर सकते हो, तो व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल डिफरेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो थ्रू द इंडिविजुअल डिफरेंस, ओके। मैं जिस पॉइंट में बोल रही हूँ उस पॉइंट में लिखो, आपको मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे, कोई एक मार्क नहीं काट सकता, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ, बिकॉज हम लोग बेस से पकड़ते हैं, बेस से पकड़ते हैं। कौन क्या समझाता है आई डोंट नो, आई डोंट केयर ऑल्सो। मैं आपको आपके अकॉर्डिंग फुल मार्क्स जैसे मिले उसका पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ, ठीक है। इवन इफ मेरे नोट्स जो आपको मिलते हैं उससे भी बेटर मैं आपको फिर समझाती हूँ, बिकॉज उसमें और एक्स्ट्रा आप अपने एसेंस को डाल सकते हो, राइट। जैसे कि हर एक मास्टर साहब अलग अलग टेस्ट वाइज खाना बनाता है, या फिर हर एक मम्मी लोगों का भी खाना हाथ का टेस्ट अच्छा होता है, अलग अलग लगता है सबको, तो वैसे ही है, ठीक है। जब आप लिखो जितना पॉइंट जिसको याद रहे वो वैसे मेंशन करते चलना। फिजिकल डिफरेंस बेस्ड ऑन ऑल्सो द इंडिविजुअल डिफरेंस, ऑलरेडी यू नो दैट टॉपिक एंड ऑलरेडी आई हैड टॉट इन द फर्स्ट सेमिस्टर या फर्स्ट ईयर में, ओके। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, when two persons are not identical, when two persons are not identical on the base of different activities just like the IQ or physical body structure, shape and size or eyesight, या फिर बोल सकते हो बॉडी कलर, हेयर टाइप और बॉडी स्ट्रक्चर, देन इट इज कॉल्ड द फिजिकल डिफरेंसेस और इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल, टू इंडिविजुअल्स आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। इवन इफ जो ट्विंस रहते हैं उनमें भी आइडेंटिकल पॉइंट्स बहुत कम होते हैं, कुछ कुछ जगह पे तो ये तो मिल ही जाते हैं, है ना, बट आप क्या परसेंटेज एक्यूरेसी के साथ दिखा सकते हो, नहीं। सो दैट फिजिकल डिफरेंसेस आर देयर। अभी जो फिजिकल डिफरेंसेस है यहाँ पे बोलना है जियोग्राफिकल, क्लाइमेटिक एंड जेनेटिक कंडीशन। मैं बता दूं कि इसका नोट थोड़ा सा पढ़ लेना, बहुत बड़ा नहीं है कंसेप्ट, छोटा सा है, इसको अच्छे से थोड़ा पढ़ लो, बिकॉज ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाएगा। क्या है, 3 चीज़ बोला गया, मैं पूरा आपको बेस बता देती हूँ, वहाँ पे थोड़ा पढ़ लोगे हो जाएगा। आपकी बुक में अच्छा नहीं दिया गया, मैं बेसिकली बुक बोलती हूँ क्योंकि ये बुक सारे मैंने नोट्स देखा हुआ है, इसका जो पॉइंट्स देखा हुआ है ये सारे कॉपी पेस्ट होते हैं फ्रॉम विकीपीडिया एंड अदर आर्टिकल्स, ओके। तो यहाँ पे जो जियोग्राफिकल है दैट इज अ जियोग्राफी, मतलब हो गया हम क्या पढ़ते हैं जियोग्राफी,
ज्योग्राफी में, लोकेशंस, एरिया, है ना, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स ऐसे ही पढ़ते हैं। अभी सोचो, सपोज मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, बिकॉज आई एम ए बायोलॉजी स्टूडेंट, तो वहाँ पे मेंशन एक रहता है इन पॉपुलेशन कॉन्टेक्स्ट अगर पढ़ते हैं, या फिर हम अगर देख लें इकोलॉजिकल, ठीक है, इकोलॉजी, व्हाट डू मीन बाय इकोलॉजी, ये एज ट्रांसलेट तो इसका टर्म दे दिए थे, एंड जो भी अर्नस्ट हैकेल है इनको बताए थे, डिफाइन किए थे, दैट इज अ कम्बिनेशन ऑफ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर एंड शेयरिंग देयर मटेरियल टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द, हम बोल सकते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग का कम्बिनेशन, राइट। ये हो गया आपका इकोलॉजी। अभी बोला गया सपोज एक एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी। अभी इकोलॉजी के विधि अगर सडनली एक अर्थक्वेक आया, ठीक है, अर्थक्वेक से क्या हो जाएगा, सेपरेशन, एरिया क्या हो गया, डिवाइड, सो दैट एक जनजाति रहते थे, रेस, आप जानते हैं जाति बोलते हैं हम लोग यहाँ पे 15 लोग, या फिर सोच लो 1500 लोग रहते थे, 1500 पीपल्स आर लिविंग देयर। अभी ड्यू टू एनी नेचुरल कैलामिटीज और नेचुरल फेनोमेना जो भी चीज़ें हैं उससे सेपरेशन हो गया, तो कुछ लोग इधर चले गए, कुछ लोग इधर चले गए, कुछ लोग नॉर्थ पोल, कुछ लोग साउथ पोल। अभी एनवायरनमेंट में क्लाइमेटिक वेरिएशंस तो है ना, जियोग्राफी, लोकेशन वाइज, एरिया वाइज सेपरेट हो गया। सो इधर के कुछ लोग ठंडा में चले गए, इधर के कुछ लोग गर्मी में चले गए। सो उनका धीरे धीरे जब उसके कमिंग जनरेशन्स आएंगे, जो भी चेंजेस होंगे, सर्वाइवल ऑफ द फीटस बोलते हैं, जो सहता है वो रहता है, जो सहता है वो रहता है, दैट इज कॉल्ड द सर्वाइवल ऑफ द फीटस। ये डार्विन का कंसेप्ट था। तो वहाँ पे मेंशन है कि हमें फिक्स्ड होना है इस एनवायरनमेंट के साथ। जब हम फिक्स्ड होने को ट्राई करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एडाप्टेशन, इवोल्यूशन होता है, एडाप्टेशन होता है। तो हम धीरे धीरे कुछ चेंजेस फील करते हैं। तो दैट चेंजेस मे बी इन कलर, मे बी इन टेस्ट, मे बी इन फूड और फीडिंग हैबिटेट, मे बी इन बोल सकते हो आप दैट इज फिजिकल नीड्स, एनी टाइप ऑफ फिजिकल नीड्स हो गया, कॉपुलेशन एक्सेट्रा, ठीक है, पार्टनरशिप जिसे हम बोलते हैं। तो ये सारा चीज़ अगर रहा तो ये हो गया जियोग्राफिकल, ठीक है। क्लाइमेट्स की वजह से फ्लड आता है तो हम इधर उधर चले जाते हैं, बह जाते हैं, कहीं पे भूकंप आ गया तो अलग हो गए, टॉर्नेडो आ गया तो कुछ लोग मारे गए, तो कुछ लोग इधर हो गए। तो आप लोग जानते हो कंडीशंस। जेनेटिक कंडीशन, जीन क्या है, आपके बॉडी में 2 टाइप के सेल्स होते हैं। अभी 2 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़ हम बोल देते हैं, 2 टाइप्स, दैट इज अ सोमैटिक सेल, अनदर वन इज अ जर्म सेल्स। जर्म सेल्स कहाँ रहते हैं, जर्म सेल्स आपके रहते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स में, ठीक है। सोमैटिक सेल्स कहाँ रहते हैं, थ्रू आउट द बॉडी एक्सेप्ट द सेक्सुअल पार्ट। अभी सेक्सुअल पार्ट में है सेल्स हैं, बट वो जेनरेट होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं जर्म सेल्स, राइट। अभी सोमैटिक सेल्स जो है हम सोमा बोलते हैं, दैट मीन्स वो सेम वन, थिंक कर लो, सेम वन। अभी बॉडी में जो थ्रू आउट सेल्स हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड रीडिवाइड, दैट इज कॉल्ड माइटोसिस। मियोसिस क्या होता है, जब एक सेल से 4 सेल प्रोड्यूस हो जाए तो दैट इज कॉल्ड द मियोसिस। बट जेनेटिक मैटेरियल इज सेम फॉर एवरी सेल, हैप्लॉइड क्वांटिटी में रहेगा, दैट मीन्स 2n से n बन गया। इतना आपको पता है। गुणसूत्र हम लोग बोलते थे, जीन हम बोलते हैं। अभी जीन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। अभी क्रोमोसोम क्या होता है, सोचो एक्स सेप का रहेगा, ठीक है। अभी क्या हो गया, सारे थ्रेड्स को ऐसे जितना आप राउंड अप कर सकते हो उतना कर दो, तो जैसा दिखेगा वो हो गया आपका क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के छोटे छोटे पार्ट्स को जीन बोलते हैं। जीन क्या करता है, कैरेक्टर कैरी करता है। ये कैरेक्टर कहाँ से किसको कैरी करता है, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब बेबीज को। देखो हमारे जो ये कैरेक्टर्स हैं ये कहाँ से आए हैं, हमारे पेरेंट्स से आए हैं, ठीक है। कुछ कैरेक्टर्स पापा से आएंगे, कुछ कैरेक्टर माँ से आएंगे, तो ये मिक्स होके न्यू एक कैरेक्टर आता है। एंड कुछ कैरेक्टर्स हम एनवायरनमेंट की वजह से अडॉप्ट करते हैं, हो गया। तो ये होता है आपका जेनेटिक कंडीशन। ये 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर बोल दो सबसे ईजीएस्ट है लास्ट वन, ठीक है। एंड बाकी जो 3 है उसमें अगर करना चाहते हो जो आपको ईजी लगे, मैं जैसे बोली उसमें अगर थोड़ा सा ध्यान दो, आइडिया लगा लो, तो ये 4 क्वेश्चन आप फटाफट कर लो, 1 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें बोल दो फर्स्ट क्वेश्चन तो सियोल्ड कर लेना, फर्स्ट क्वेश्चन जो थिंकिंग के ऊपर पढ़ा है, क्योंकि इस बुक में भी है एंड पेडागोजीज में भी है, तो इसको तो कंफर्म कर लेना है, राइट। इसके बाद जो इफेक्टिव रिसोर्सेस है 1.2 एंड 1.3 में आपका जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल कॉमनलिटी है कोई एक कर लो, हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अभी यूनिट 2 में आते हैं। यहाँ पे क्या है, इसको मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है। सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ द कॉजेज फॉर वंस पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन विद द पीपल बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास, लैंग्वेज, रिलीजन, नेशन, रीजन, इसको पढ़ाया है। सोशल क्लास, हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल क्लास रहते हैं नॉर्मली इन सोसाइटी। सोसाइटी मीन्स क्या है, यहाँ से स्टार्ट कहाँ से करो बताओ, बिकॉज ये ना सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस है। तो
क्रिटिकल अवेयरनेस मतलब आप बोल सकते हो दृढ़ता के साथ फोकस करके जिस पॉइंट पे आप वर्क करते हो वो अवेयर करना है, उसको जागरण करना है, ठीक है। सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस ये क्या कॉज करेगा, एक पर्सन को गुड डिट्स के लिए ले सकते हैं, एक पर्सन को बैड डिट्स के लिए ले सकते हैं। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। अभी किसके बेसिस पे, तो हमें फर्स्ट दिखाना है कि ये क्लास, कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन कहाँ है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस थोड़ा दे दोगे, इसका डेफिनेशन का कोई नीड नहीं है, मीनिंग आपको उसी में एक्सप्लेन कर देना है। आफ्टर दैट आप स्टार्ट करोगे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। आप सोशल चेंज पढ़ चुके हो, सोशल चेंज और द सोशल मोबिलिटी, है ना। अभी मेंशन ये है कि आपका जो पॉइंट है सोसाइटी, सोसाइटी मीन्स जहाँ पे हम लोग रहते हैं, when we live together because we are social being, तो when we live together तो that is called the society। एक एरिया जहाँ पे हम लोग मिलके रहते हैं तो वो है सोसाइटी, हो गया राइट। अभी सोसाइटी में फर्स्ट एक पार्ट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज द कास्ट। आप जानते हो ब्राह्मण, क्षत्रिय, नवशूद्र, हो गया ना, हरिजन, हो गया, ये हो गया आपका कास्ट सिस्टम, इसको कर देना, ठीक है। क्लास दैट इज अपर क्लास, 3 टाइप के क्लास होते हैं, कौन बना लेना, ठीक है। अभी मैं देखो अभी आपको बोर्ड में समझाऊंगी, टाइम टेकिंग होगा, फटाफट समझा रही हूँ, क्विक रिवीजन कर रहे हैं, 2 बुक को आज कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये रिक्वेस्ट आया था, एंड पेडागोजीज के कॉमन पार्ट्स को भी बता दूँगी, ठीक है। डोंट वरी डियर, अगर टेंशन है तो मैं बता दूँगी, डोंट वरी, ओके। सो तो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया कि हमारा क्लास सिस्टम, तो क्लास के लिए एक सर्कल मैंने पढ़ाया था, सोशल क्लास, तो सर्कल बोल रही हूँ, ट्रायंगल मैंने पढ़ाया था सोशल क्लास का, तो वहाँ पे 3 पार्ट कर दो। पहला जो सबसे छोटा सा एरिया दिखता है वो होता है अपर क्लास, क्योंकि अपर क्लास इस सोसाइटी में, इस मतलब इस पूरे वर्ल्ड में उनके पॉपुलेशन कम है, ठीक है। उसके बाद आता है मिडिल क्लास, मिडिल क्लास का थोड़ा सा पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसके बाद अगर पॉपुलेशन वाइज भी नहीं देखे, डिस्ट्रीब्यूशन वाइज देखे तो बेटर रहेगा और भी। एंड लास्ट वन रहता है आपका जो भी लोअर क्लास। अभी इनके अंदर अगेन 3 ब्रांचेस हैं। अपर के 3 पार्ट, दैट इज द अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर लोअर क्लास, सेम वहाँ सो ऑन रहेगा सब्सिक्वेंट क्लासेस के लिए भी, मतलब सब्सिक्वेंट जितने भी क्लास हो गए। अभी उसके बाद आता है लैंग्वेज, बोल सकते हो इंडिया में वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज है। वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज में हम जो यूज़ करते हैं तो देयर आर मेनी लैंग्वेजेस, बट हिंदी को हमने पहले राष्ट्रीय ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से देखा था, बट नाउ हिंदी इज़ नॉट ए ऑफिशियल लैंग्वेज, बट हम लोग यूज़ करते हैं, कॉमन में यूज़ करते हैं। एंड इंग्लिश इज़ अ ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया, एंड ये इंटरनेशनल ग्लोबल लैंग्वेज भी है पढ़ ले। अभी लैंग्वेज बहुत सारे हैं एंड आपको उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, तो इसका भी मैंने दे दिया है, आप पढ़ लेना, ठीक है। रिलीजियन दैट इज़ द धर्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हाँ आपको मैंने पढ़ा है, सिखिज्म मतलब जो सिख रहते हैं वो है। उसके साथ आप जितने भी धर्म के बारे में जानते हो वो लिख दो, क्रिश्चियन हो गया, मुस्लिम हो गया, इस्लामिक, तो जितने जानते हो उतना लिख लो, बस हो गया। तो इसके साथ पॉजिटिव थिंग्स को लिखोगे एंड नेगेटिव थिंग्स को लिखोगे कि लैंग्वेज की वजह से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कल्चरल ट्रांसमिशन हो रहा है, टूरिज्म आ रहे, हेरिटेज के बारे में जान रहे, डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्ट्री के बारे में आप जान रहे हो, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था या हिस्टोरिक पीरियड था वो सारे जान रहे हो। इवन ये हम लोग जब अभी हिस्ट्री पढ़ते तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं IBC से, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो, एंड उसमें कौन कौन सा एरिया अच्छा है, कौन सा एरिया नहीं है, तो क्यों उस टाइम पे क्या खाते थे नहीं खाते थे, ये दिस आर द हिस्ट्री। तो लैंग्वेज, क्लास, रिलीजन, ये सब चीज़ों को ट्रांसमिट करता है। देन एक्सक्यूज मी, नेशन जानते हो आप, हमारे इंडिया को भी आप नेशन बोल रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखो तो कंट्रीज़, जो भी कंट्रीज़ हैं, तो वेराइटीज़ ऑफ कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, एंड उसमें नेशन का रोल क्या होता है, जब सोसाइटी कंबाइन करता है, कम्युनिटीज़ बन गए, कम्युनिटीज़ कंबाइन करता है तो नेशन, मतलब आपका द स्टेट द नेशन, ये सब बनता है। तो ये ज़्यादा क्या होगा, ये नेशनल ब्रदरहुड रहेगा, ठीक है। हमें पीस मेंटेन करना है, ब्रदरहुड रिलेशनशिप, एंड कंबाइन करते हुए सारी चीज़ों को आगे जाना, दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द रिसोर्सेज वन, सब कुछ जोड़ना है। लास्ट वन द रीजन, जगह के हिसाब से देख लो सॉरी, जगह के हिसाब से देख लो, तो जगह डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट जोन्स हैं, एंड डिफरेंट जोन्स में डिफरेंट टाइप के रेसेस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वेराइटीज़ मिल जाएंगे लोगों में, एंड वे ऑफ टॉकिंग, लैंग्वेज, एंड वे ऑफ ड्रेसिंग, कल्चर एट्सेट्रा, सब चीज़ों में आपको वेरिएशन मिलते हुए जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा 2.1, इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ये ईजी भी है।
देन आया कि सेल्फ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक रियलिटीज ऑफ द मैन मेड डिविजन्स ओवर द टाइम स्केल। कैसे सेल्फ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग करोगे, बाद से मतलब पीछे से आ रहे हो, पीछे से टाइम स्केल मतलब टाइम जैसे जैसे गुजरेगा वैसे वैसे ह्यूमंस का जो भी नेचर है, मैन मेड डिविजन्स है, लेबर ऑफ डिविजन्स है, उसमें क्या क्या चेंजेस है। तो ये पूरा स्टोरी है। पहले क्या था, मेल्स एंड फीमेल्स आर सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्सेस एंड द जो भी आपका लिंग है, दैट मीन्स आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेंडर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट जेंडर स्टेरियोटाइप्स आर ऑल्सो देयर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो मेंशन इन द प्रीवियस स्टेरियोटाइपिक सोसाइटी। स्टीरियोटाइपिक सोसाइटी में क्या था ना, पहले फीमेल्स असाइन डिफरेंट वर्क्स, मेल असाइन डिफरेंट वर्क्स। फीमेल असाइन डिफरेंट वर्क्स जस्ट लाइक द फीडिंग or taking care of their families, taking care of the old persons and nursing them, and taking all the activities which are important for the family, etc. Okay, but males are responsible for going outside, earning money, taking decisions of the family, and provide all the necessary responsibilities or provide all the necessary resources in the family. तो ये पहले का था। नाउ ए डेज आप ग्लोबल इंडेक्स दिखा देना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा मार्क्स, है ना। तो पॉपुलेशन इंडेक्स को थोड़ा सा शो कर लोगे, 2011 में क्या था अब क्या है। अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस मत दिखाओ, 10-12 साल का डिफरेंस दिखाओ कि पहले क्या था अब क्या है। फीमेल्स का नंबर तब कम था, अब ज़्यादा है। जस्ट लाइक केरला एजुकेशन में सबसे टॉप में है ना। अगर आप देखोगे महाराष्ट्र वेल्दी स्टेट के अकॉर्डिंग है। राजस्थान इज़ द ओल्ड कल्चरल हेरिटेज ऑफ द इंडिया। ऐसे अगर देखो तो बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे जितने भी कल्चर्स है उसके अकॉर्डिंग ह्यूमंस का नेचर है, एक्टिविटीज़ है, एग्जाम्पल्स देते हुए आप चलोगे। आपके बुक में भी सारे एग्जाम्पल्स ही हैं, उसको भाग से गए हैं। जस्ट लाइक अभी का एग्जाम्पल लो तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल एक जैसा भी चल रहा है, इक्वल चल रहा है। एजुकेशन अगर उसके लिए भी है तो इसके लिए भी है, सेम वे में चल रहा है। अभी ऑफिसेस में वर्क भी ऐसे ही परफॉर्म किए जाते हैं, गर्ल्स के लिए भी सेम है तो बॉयज़ के लिए भी सेम है। लेबर ऑफ डिविजन्स मतलब डिवीज़न ऑफ लेबर एंड डिवीज़न ऑफ द डिग्निटी को रेस्पेक्ट करना, लेबर को रेस्पेक्ट दिखाना, ये सब अभी चल रहा है। पे स्केल ऑल्सो सेम है, नो वर्क नो पे का रूल है। एंड एक ही चीज़ है, मैटरनिटी लीव मिलता है फीमेल्स को, बट देयर इज़ नो पैटर्निटी लीव फॉर मेल्स, इतना है। तो ये थोड़ा सा लिख दोगे तो हो जाएगा। दैन देखो 2.3 में क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर नेसेसिटी ऑफ द जेंडर डिफरेंसेस फॉर द ऑनसेट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ द ह्यूमन रेस। अभी जेंडर डिफरेंस का बात बोला था। जेंडर डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन द स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियो वर्ड कहाँ से सुने हो, दैट इज इन द 90s पीरियड, 80s पीरियड और 70s पीरियड, जब एक ना इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, ऐसे एक चोंगा जैसे निकला हुआ रहेगा बॉक्स जहाँ से म्यूजिक बजता था, ऐसे एक प्ले करने के लिए एक डिस्क जैसा होता था, उसमें ऐसे राउंड चलते रहता था एंड साउंड आता था। तो दैट इज कॉल्ड द स्टीरियोटाइप। स्टीरियो हम उसको स्टीरियो बोलते थे। अब स्टीरियोटाइप क्या है, जब ये ओल्ड चीज़ों के बारे में हम डिसाइड करें या ओल्ड थॉट्स को बार बार रिपीट करें तो दैट इज कॉल्ड द स्टीरियोटाइप। जो हमें अंधविश्वास है, जिसको हमें रिपीट नहीं करना चाहिए, उसी को अगर हम रिपीट करते दोहराते रहते तो दैट इज कॉल्ड द स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप ऑलवेज गुड होगा ये नहीं है, स्टीरियोटाइप बैड वन ऑल्सो, ठीक है। स्टीरियोटाइप depends on gender differences. What do you mean by the gender? Gender is a biological phenomenon. It is based on the biological phenomena. What is biological phenomena? That is again in the sense हम बोल सकते core word is the sex. अभी फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर वाइज वी आर गर्ल्स एंड यू आर बॉयज, ओके, आप लोग बॉयज हो। अभी बॉय एंड गर्ल में अगर डिफरेंस हम बचपन से ना दिखाते, बेबीज़ को नहीं बोलते कि यू आर ए बॉय यू आर ए गर्ल, ओके, डिस्टिंग्विश नहीं करते, तो क्या उनमें ये चेंजेस आता? नहीं। सो स्पेसिफिकली सोसाइटी इज देयर टू नोटिफाई दैट सी इज ए गर्ल, ही इज ए बॉय, राइट। तो ही इज ए बॉय बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टर्स एंड सी इज ए गर्ल बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टर विच आर प्रेजेंट इन साइड देयर बॉडी, ओके, एंड हार्मोनल चेंजेस ऑल्सो देयर, है ना। ये सारा सेक्स है, बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेक्स कैरेक्टर्स आर असाइंड बाय द सोसाइटी। जब सोसाइटी किसी चीज़ में घुस जाए एंड वो कहाँ से इस इंफॉर्मेशन को ला रहा है कि हमारे पूर्वज ने बोला था, दैट इज द प्रीवियस जो भी पर्सन है वो उन्होंने बोला है, तो वो जब इंफॉर्मेशन पुराने आ जाए तो स्टीरियोटाइप्स आ जाता है, ठीक है ना। ओल्ड बिलीव्स, ओल्ड थॉट्स, दिस आर द स्टीरियोटाइप्स।
तो इसी चीज़ के ऊपर हम असाइन करते हैं। तो इसमें ना कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं, जस्ट लाइक जेंडर है तो जेंडर डिफरेंसेस आया, जेंडर वेरिएशंस आएगा, दैट मीन्स द टू पर्सन्स आर नॉट इक्वल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और द सेक्सेस, and gender is biologically or sociologically constructed activities of the characteristics assigned to persons, and these characteristics are totally based on their activities of the bodily needs, ठीक है, जिस बेसिस पे चलता है। तो ये होता है जेंडर डिफरेंसेस। अभी जेंडर डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग एक पॉइंट जब आता है, जब बच्चा एक छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे को आप ड्रेसेस क्या पहनाते हो, जब ड्रेसेस पहनाते हो, अगर वो गर्ल चाइल्ड है तो पिंक कलर, एंड बॉय है तो उसको ब्लू कलर पहनाते हो, है ना। वैसे टॉयज़ में डिफरेंसेस दिखा सकते हो, वैसे वर्क में एंड स्कूल्स में भी। अगर आपके घर में एक लड़का है एंड आप इकोनॉमिकली नॉट स्टेबल, देन यू पुट योर चाइल्ड इन ए इंग्लिश मीडियम स्कूल, बट इफ़ शी इज़ ए गर्ल चाइल्ड देन यू पुट हर इन ए नॉर्मल कॉन्वेंट स्कूल। बिकॉज ऑफ मनी आप दोनों को डिस्टिंग्विश कर रहे हो कि नहीं, ये अगर बड़ा होगा तो हमारे लिए इनकम लाएगा, ये अगर बड़ी होगी तो ये किसी और के घर जाएगी। सो दिस इज द डिफरेंस, ये जेंडर डिफरेंसेस है। आपको एग्जाम्पल बोल दिया, सिगमंड फ्यूड का कंसेप्ट याद रख सकते हो, है ना। जॉन डीवे का भी कंसेप्ट इसके साथ कनेक्टेड है। सिगमंड फ्यूड के बहुत सारे कंसेप्ट हैं, एंड ये साइको एनालिटिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बोल सकते हो कि साइको एनालिटिक, साइको दैट इज रिलेटेड टू योर ब्रेन, एंड एनालिसिस, ब्रेन के साथ आपका जेंडर डिफरेंसेस को एनालिसिस करने के बाद हम इमोशंस के साथ भी जेंडर डिफरेंसेस दिखाते हैं। जैसे कि एक गर्ल, अगर गर्ल चाइल्ड है तो वो किसके साथ ज़्यादा कनेक्टेड होगी, वो अपने फादर के साथ। अगर बॉय है तो वो ऑपोजिट सेक्सेस की तरफ ही लव हमारा ज़्यादा बॉन्डिंग बनता है। तो ये चीज़ है, बट ऐसा ट्रूथ नहीं है, इसे कंट्रोवर्सी में रखा गया है, बट ये सब बोला गया है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस दिखाओ, स्कूल्स में दिखाओ, कॉलेजेस में दिखाओ, जो जो डिफरेंसेस होता है क्लासरूम में। हो गया। अभी देखो नेक्स्ट है 2.4 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक रियलिटीज ऑफ द कल्चरल डिफरेंसेस। टाइम स्केल के अकॉर्डिंग कल्चरल डिफरेंसेस दिखाना है। तो कल्चर के बारे में मैं थोड़ा सा बता चुकी हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स है इंडिया में एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ है, एंड डे बाय डे मॉडिफाई भी हो रहा है। थोड़ा सा रीड कर लो, जो आएगा अपने लैंग्वेज से लिखोगे, ठीक है। इस यूनिट में क्या क्या करोगे, पहला क्वेश्चन कर लोगे 2.1, सेकंड है जेंडर डिफरेंस वाला कर लो, मार्क फेचिंग है, इतने सारे पॉइंट बता चुकी हूँ। एंड मैन मेड डिविजन्स उतना नहीं भी करोगे तो चलेगा, जितना पॉइंट्स है उतना सुन लोगे तो शॉर्ट क्वेश्चन में लिख सकते हो। बाकी 2.4 का कल्चरल डिफरेंसेस कर सकते हो, ठीक है। वेराइटीज़ ऑफ कल्चर है इंडिया में, एंड कल्चरल ट्रांसमिशन भी है, एंड कल्चरल मॉडिफिकेशन भी हो रहा है। अभी यूनिट 3 में है सेल्फ एज ए पार्ट ऑफ द नेचर। अभी देखो एक पॉइंट आया, नेचर, हार्मोनी एंड एग्जिस्टेंस एंड को एग्जिस्टेंस। नेचर, व्हाट डू यू मीन बाय नेचर, जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है, जो आपको इन्फ्लुएंस करता है, वो है नेचर। हार्मोनी, बैलेंस इन इट, आपको अगर एग्जिस्ट करना है उसके लिए बैलेंस करना पड़ेगा। को एग्जिस्टेंस, एक दूसरे के साथ जब बैलेंस करते हो तो नेचर एंड आपका जो रिलेशन बनता है, जो कि हमने इकोलॉजी बोला था, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का, तो दैट इज कॉल्ड द को एग्जिस्टेंस। तो ये सारा चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है 3.1 में। 3.2 में डिपेंडेंस ऑफ सेल्फ ऑन द नेचर ऑफ डेली लाइफ एंड डिपेंडेंस ऑफ द सेल्फ ऑन द अदर सेल्स फॉर कंफर्टेबल लिविंग। जीने के लिए कंफर्टेबल लिविंग चाहिए, एंड उसके लिए आप किस पे डिपेंड करोगे, किस पे नहीं डिपेंड करोगे, उस पॉइंट पे ये पॉइंट दिया गया है, ठीक है। देन है 3.3 में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ टूवर्ड्स द कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, एनरिचमेंट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। इसको कर लेना, 3.3 कर लेना, अच्छा रहेगा। एंड पहला कर लो, शॉर्ट क्वेश्चन है, एंड इसका नोट पढ़ लेना, बिकॉज नोट बहुत अच्छे से मेंशन की हूँ 3.1 में, ठीक है। को एग्जिस्टेंस, हार्मोनी एंड नेचर को, मतलब थोड़ा सा ही कंसेप्ट, ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, वन टाइम रीड करोगे आ जाएगा। अब देखो व्हाट डू यू मीन बाय प्रिजर्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन। प्रिजर्वेशन, जिसको आप प्रोटेक्ट करके रखते हो फॉर द लॉन्गर पीरियड, बिकॉज वो अगेन रिन्यू नहीं हो सकता। कंजर्वेशन, जो चीज़ को आप रिन्यू कर सकते हो बट यू नीड टू प्रोटेक्ट इट ऑल्सो, बिकॉज अगर ज़्यादा किसी चीज़ को भी आप यूज़ करते हो तो खराब हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन। अभी बोला गया कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कंजर्वेशन की तरफ, प्रोटेक्शन की तरफ, एंड एनरिचमेंट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल लाइफ। सो देयर इज 2 पार्ट्स इन आवर नेचर, दैट इज एक बोल सकते हो प्लांट्स, एक है एनिमल्स, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, फ्लावर, एंड फना मीन्स दैट इज ऑल अबाउट द एनिमल्स, ठीक है। अभी इसको ग्रो करना है एंड इसको प्रोटेक्ट करना है, तो यू नो अबाउट द नेचुरल पार्क्स, बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिकल पार्क्स, एंड आपका नॉर्मल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स एट्सेट्रा, ये सब जानते हो आप लोग। वेटलैंड मैनेजमेंट होता है, तो ये सारी चीज़ों पे आपको लिखना है। अगर कोई एनिमल्स
पहले था अभी एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जस्ट लाइक वो एनिमल्स गया, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन, वो इवोल्यूशन का पार्ट बन गया, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। एंड जो एनिमल्स और प्लांट्स ऑनगोइंग पीरियड में ख़त्म होने वाले हैं उसके लिए रेड डाटा बुक बनता है, जिसको हम मेंशन करते हैं कि दीज आर एंडेंजर्ड स्पीशीज जो कि ख़त्म होने वाले हैं इन कमिंग पीरियड में। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दी प्लांट्स एंड एनिमल्स, मैंने शॉर्ट में बोल दिया। 3.4 में और अच्छा क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ टुवर्ड्स द ह्यूमन बीइंग इन द फैमिली सोसाइटी पीपल अक्रॉस द ग्लोब। अभी मैंने सोसाइटी का भी बोल दिया, फैमिली यू नो दैट, एंड पीपल लोगों के लिए आप क्या करना चाहते हो अक्रॉस द ग्लोब, कि अगर आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो तो क्या क्या करोगे। तो ये जितने पॉइंट्स हैं ये 3.4 में आते हैं। तो आप क्या करोगे, 3.1 पढ़ लेना, 3.3, 3.4 ईजी हो जाएगा। अभी आ जाओ यूनिट 4 में, तो वो क्या है, सेल्फ इन रिलेशन टू प्रोफेशन, आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। तो पहला क्वेश्चन है सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ टीचिंग कॉम्पिटेंसी, adequacy of subject matter knowledge, professional skills and the effective communication to the student. You know about the communication. हम लास्ट पार्ट से जा रहे हैं, यहाँ पे 3 पार्ट मेंशन किया गया है। प्रोफेशनल स्किल्स, दैट इज ऑल अबाउट द मेथड्स एंड एडिक्वेसी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। इफ यू हैव enough knowledge about that subject, then you are proficiently or efficiently explain all this point slowly. Okay, fluently आप बोल सकते हो। If you didn't have that much of knowledge of these subjects, then you don't know how to explain or how to express your thinking or concept without combining the particular words. You don't know. Okay, so you need to explain it very clearly or with a clarity. So we have to manage our knowledge, that is conscious knowledge, with the subject matter. We linking it. Okay, so हमने 3 पार्ट, ये पूरा टीचिंग का ही क्वेश्चन है। जैसे आप लेसन प्लान बनाते हो, कहीं पे टीचिंग देते हो, उसी का ही पार्ट है ये क्वेश्चन, आता ही है हर एक जगह में पूछा जाता है, हर एक पेडागोजी में भी है। 3 पार्ट है, एडिक्वेसी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, सो यू हैव टू प्रिपेयर इट और टेक योर प्रिपरेशन प्रॉपरली ऑन द टॉपिक और बेसिकली ऑन द सब्सिक्वेंट पार्ट्स ऑफ द टॉपिक whenever you need it to explain, so you get it your conscious mind that you have particular amount of knowledge of that subject, right? Professional skill, that is skills means the extra knowledge. Skill means one kind of efficiently work done or work performing in this basic world. So skill जिसे आप perform करना चाहते हो, dance is a skill, singing is a skill, art one kind of a skill, it is one kind of art. हम जैसे बोलते हैं ना, teaching is a art as well as the science, because it contains various type of informations and various type of knowledge. If it contains various type of logic to contain, making logic to make your contents, then it is called logical or the scientific. If it maintains the skill, how to prepare it, how to serve it, how to preserve it, or how to explain it or transmit it, then it is called the art. तो आर्ट एंड साइंस को मिक्स कर लो तो स्किल बन जाता है, ठीक है ना। तो प्रोफेशनल स्किल, दैट मीन्स यू आर एफिशिएंट, यू शो योर एफिकेसी इन दैट पॉइंट, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यू नो दैट द कम्युनिकेशन, ये वर्ड आया है कम्युनिस टू कम्युनिस, मतलब आप कुछ चीज़ों में कम्युनिकेट करना चाहते हो, मतलब suppose that one a person A and person B and you want to connect it together, तो आप connect करने के लिए क्या करते हो, you use your voice, so that is called communication. Communication again of various type, so if you use your gesture to communicate with that person, so that is called a non-verbal communication. If you use your voice or the vocal or symbols to explain through your words, then it is called normally verbal communication. Communication is a process or mechanism which moves through two person, that means basically the two person और बोल सकते हो ये मोनोपोली हो जाएगा अगर सिंगल पर्सन करते रहा, अगर 2 साइड से होता हो तो तभी हम उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, दैट इज द बाइपोलर रिएक्शन जैसा, एंड वन पर्सन स्पीक्स अनदर पर्सन लिसन, अनदर पर्सन स्पीक्स वन पर्सन लिसन, तो ऐसे एक रिएक्शन चलता है, तो दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। ओके, 4.1 इज इंपॉर्टेंट, कर लो। देन 4.2 में क्या है, सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ वंस एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्टूडेंट, टीचिंग मटेरियल, इंटरेस्ट इन स्टूडेंट सब्जेक्ट एंड वंस aptitude in the inculcation of the interest in the students in tapping their abilities to realize the values of identified in the lesson. So it is all about the lesson plan, right? So first when you present yourself in the classroom, so you mention your name, okay, then roll number, then you have to mention your intro as a brief, and after that you start your lesson, right? So basically you go through a topic just like I said heart,
ओके, सो मैं जाके क्या बोलूँ, हेलो गुड इवनिंग एवरीवन और गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडेज सेशन इज विद द टॉपिक हार्ट एंड आई एम योर टीचर दैट माय नेम इज नंदिनी एटसेट्रा, ऐसे बोलूँ। या फिर मैं बोलूँ कि डू यू नो अबाउट दिस हार्ट, डू यू नो दैट हार्ट इज फोर चैम्बर्ड, बिकॉज बच्चे हैं तो उनके साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो आप बेसिकली बड़ों जैसा लेक्चर मत दो, बच्चों जैसा थिंक करो कि एक छोटा बच्चा क्या क्या थिंक कर सकता है। सो उसको पूछो, उसका नॉलेज जानने के लिए, डेप्थ ऑफ नॉलेज को जानने के लिए उसके बेसिस पे ही आप अपना मैटेरियल्स को प्रेजेंट करोगे। एंड जो भी मैटेरियल्स यूज़ करोगे, पर्टिकुलरली द चार्ट पेपर, मॉडल्स, एवरीथिंग A to Z नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपको अपना माइंड 6 to 10 स्टैंडर्ड के बच्चों के अकॉर्डिंग रखना चाहिए जब आप प्रिपेयर करें। हो गया, क्योंकि बच्चों में क्या इनकलकेट करना है, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इसको इंक्रीज करना है, तो इसलिए ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, समझ गए। सो ये पॉइंट्स हैं, लेसन प्लान मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि आफ्टर दैट आप क्या करोगे, पीके टेस्टिंग करो, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करो, आफ्टर दैट आप अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करोगे एंड लास्टली प्रेजेंटेशन, देन रिकैप्चुलेशन, होम टास्क। तो इसी प्रोसेस में पूरा पॉइंट दिया गया है, इस क्वेश्चन का पूरा लेसन प्लान जैसा ही मटेरियल है, सिर्फ आपको लिखना है बाय लाइन्स, मतलब कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वहाँ पे आप लेसन प्लान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बस सारा चीज़ मगर उसी का है, ठीक है। 4.2 करो, ठीक है, ये दोनों कर लो। देन और क्या करोगे, अच्छा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाइल इंटरेक्टिंग, सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ वंस रोल बीइंग परफॉर्म्ड एंड कॉन्टेक्चुअली टू एनरिच लर्नर्स कैपेबिलिटीज एंड गाइडिंग दैम फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाइल इंटरेक्टिंग। तो ये नहीं चाहिए, इतना नहीं चाहिए, इसको स्किप कर देना। तो क्या है यहाँ पे मेंशन है, एक लर्नर को अगर नॉलेज के साथ भरना हो तो उसके सुइटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप क्या क्या गाइड करोगे उसकी कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करने के लिए, उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब दैट इज़ द सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रोल, ईगो, आईडी। तो ये जो पॉइंट्स है ना, उसके अंदर डेवलप करने के लिए आप क्या क्या करोगे, वो पॉइंट है, इसको ज़्यादा मत करना, मार्क फेचिंग नहीं है। 4.4 देख लो, सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द टीम वर्क, वेरी गुड क्वेश्चन, दैट इज अ टीम वर्क, मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है। कोलैबोरेटिव पढ़े थे, ग्रुप वर्क, ग्रुप एक्टिविटीज़ वो पढ़े हो, तो वो उसको लिख देना, पूरा हो जाएगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका एक्सप्लेनेशन सारा दे दो कि ग्रुप वर्क क्या होता है। तो यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर देना ग्रुप की जगह में टीम, जब टीम में करता है, टीम में नीड होता है इंपॉर्टेंट थिंग लीडरशिप, तो लीडर क्या करता है, लीड करता है, लीड आउट करता है, पूरे टीम को लीड आउट करता है। बट यहाँ पे लीडरशिप के पॉइंट पे फटाफट से आप डायग्रामेटिक बनाओगे कि देयर आर 4 टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल, परमिसिव, याद है, परमिसिव, ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेटिव, जो भी लीडरशिप है उसको मेंशन करोगे, ठीक है, सपोर्टिव, ये 4 टाइप होता है। तो हम ज़्यादा क्या करते हैं, सपोर्टिव टाइप में बिलीव करते हैं, बिकॉज देखो मैं लीडर हूँ बट मैं आपके जैसे ही हूँ, दैट मीन्स आई एम ऑल्सो ए वर्कर लाइक दैट, ओके। आपके ग्रुप में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे पहले उसमें इन्वेड होना पड़ेगा, उसमें घुसना पड़ेगा एंड प्रॉब्लम्स को जानना पड़ेगा, दैन हम उस पर वर्क करें तो हमारा टीम जो बॉन्डिंग है वो एक्स्ट्रा आगे जाएगा। तो ये होता है टीम वर्क, कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है। तो इसको दे दो, ये बेटर क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर सकते हो, 4.4, ठीक है। 4.3 को स्किप कर देना, चलेगा। लास्ट यूनिट में आ जाओ, सेल्फ डेवलपमेंट थ्रू सेल्फ लर्निंग, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैं सेल्फ स्टीम पढ़ा रही थी, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, तो यहाँ पर ना डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन में आया 5.1, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, सोशल आइडेंटिटीज़, ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे डेवलप करोगे, सेल्फ स्टीम क्या है, रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी सेल्फ एज डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ द होल एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पिरिचुअल अवेकनिंग, दैट मीन्स ये जो चीज़ें हैं ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू है, स्पिरिचुअल वैल्यूज। अब वेदा मैंने पढ़ाया था, वहाँ पे मोक्ष कैसे मिलता है आपको कुछ पता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसे बोलते हैं वो भी आपको पता है। तो उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, सेल्फ क्या है, खुद को जानना, द इनर पॉइंट दैट इज कॉल्ड आत्मनिर्वार्य द्रष्टव्य था ना हमारा पॉइंट, तो उसी को जानना है। तो सेल्फ इमेज, खुद के इमेज को क्रिएट करो, खुद देखो, खुद वर्क इन करो, देन जाके सेल्फ एस्टीम आएगा, अंदर से आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, एक इनर पावर मिलेगा, एंड जो आपके 7 चक्र हैं वो चक्र ओपन होंगे, सो दैट आपको सारे नॉलेज मिलेगा। वॉकिंग दैट डजंट मीन कि आप जाके भगवान के साथ खुद को कनेक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स इफ यू आर इम्प्योर, अच्छा बोलो एक पानी है, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर मैंने पकड़ा है, ये प्योर है, एंड प्योर है तो ट्रांसपेरेंट होगा, आप देख सकते हो कांच के ग्लास में मैंने पकड़ा है, तो ऐसा थिंक करो। अभी इसमें मैंने ना कुछ मिट्टी लाया एंड डाल दिया, तो दैट इज द मिक्स विद द इम्प्योरिटीज, अभी इम्प्योर हो गया, तो दैट इज नॉट क्लियरली विजिबल दैट मैं किधर हूँ आप किधर हो, ये और विजिबल हो नहीं पा रहा, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहा। वही चीज़ है, हमारे विद इन बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है, अगर उसको आप रिमूव करते हो दैन प्योर जो सेल्फ है वो निकलेगा, जब वो निकलेगा हम कनेक्ट
सारे नॉलेज के साथ कर सकते हैं। एंड हमारा सर्व ज्ञान और सबसे बड़ा नॉलेज होता है भगवान, गॉड। तो गॉड नथिंग दैट है, एक नेचर जैसे है, वो प्रोवाइड एवरीथिंग करते हैं आपको कैसे लेना है, कैसे क्या करना है उसको जानना है। तो दैट इज द 5.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.2। देखो अभी मैंने पढ़ाया है सारा, बिलीव्स, प्रीजुडिसेस, स्टीरियोटाइप्स, 3 वर्ड है, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स अभी जान गए क्या है, पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रीजुडिसेस दैट इज द प्रीवेलिंग जस्टिस, और बोल सकते हो पहले का लॉ, जो उस टाइम पे ऑनगोइंग पीरियड में जो लॉज चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। बिलीव जो एक ट्रूथ है, आप उसको बिना एविडेंस के नहीं सोच सकते, तो विद एविडेंस जो चीज़ है उसको अगर आप देखते हो, उसको समझते हो, तो दैट इज कॉल्ड बिलीव। उसके पॉइंट्स को, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो। अभी इसके बाद ना बहुत सारे ह्यूमन रूट्स, जैसे हम लोग पढ़ के आए थे श्री अरविंदो घोष का, या फिर आपने पढ़ा था जिदु कृष्णमूर्ति जी का, तो वैसे ही यहाँ पे कुछ कुछ पर्सन है, तो वो यहाँ पे भी सेम है। स्वामी विवेकानंद फिलोसॉफर्स का है, श्री अरविंदो, जी कृष्णमूर्ति, जिदु कृष्णमूर्ति। तो ये ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस के ऊपर है, तो थोड़ा थोड़ा 2-2 पेज का पढ़ लेना। विवेकानंद जी पूरा ट्रूथ, ब्यूटी के ऊपर बिलीव नहीं करते थे, भगवान के ऊपर बिलीव नहीं करते थे पहले के पीरियड में, वो सोच ही नहीं पाते थे क्या है नहीं है। तो जब वो रामकृष्ण जी के शरण में आए तो उनके चेंजेस हुए, स्पिरिचुअल वॉकिंग हुआ, एंड उन्होंने भी योगा को सपोर्ट किया है, युवा भारत को आगे ले जाने को बोला है। बहुत कम उम्र में, नियरली अबाउट 39 ईयर्स में ही उनका डेथ हो गया था, एंड उन्होंने खुद के लाइफ में संन्यास ले लिया था। तो ये सारे पॉइंट्स को उन्होंने समझाया, अगर ज्ञान लेना है, किसी का भला करना है, तो ये सब करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर है। श्री अरविंदो भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एजुकेशन एंड ब्यूटी। ब्यूटी हर एक चीज़ में छुपा हुआ है, एंड ब्यूटी एक्सप्लेन करना है ब्यूटी को, तो ब्यूटी के एसेंस को पहले समझना पड़ेगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू। जिदु कृष्णमूर्ति भी अवेयरनेस जो थिंक है या स्पिरिचुअल जो थिंक है, इसी के अंदर ब्यूटी को ढूंढने को बोला है। एक ट्रूथ जब आप ढूंढते हो, उसी के अंदर, गुडनेस के अंदर ही जब आप एक अच्छा काम करते हो, वही है ब्यूटी एक्चुअली। कोई भी पर्सन विदाउट मेकअप हो, विदाउट ड्रेसिंग हो, वो सुंदर है। कोई भी ड्रेस पहन लो, वो सुंदर ही है, ब्यूटीफुल ही रहेगा, अगर उसके कर्म अच्छे हैं। कर्म सेज आप लोग बोलते हो ना, बहुत स्टेटस हम लोग दे देते हैं, तो कर्म यही है, ठीक है, गुडनेस। अगर आप खुद को भगवान के पास प्रेजेंट नहीं कर सकते हो या पूजा पाठ नहीं कर सकते हो, तो नीड ही नहीं है उसका। अगर आप अच्छा काम कर देते हो तो उसका नीड ही नहीं है। तो ये पॉइंट्स हैं इन 3 लोगों का। तो ये स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो, जिदु कृष्णमूर्ति। सिर्फ 2-2 पेज पढ़ना, शॉर्ट क्वेश्चन आए तो अटेंड करना, लॉन्ग में अटेंड मत करना। लॉन्ग में अटेंड करोगे भूल जाओगे, आधा चीज़ निकल जाएगा। लास्ट वन, योगिक प्रैक्टिसेस, योगा। तो योगा आसन क्या है, ये मेंटल पीस के लिए क्या करता है, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए क्या करता है, एंड आपके अंदर जो सेल्फ रियलाइजेशन है, खुद के ऊपर बिलीव करना, खुद क्या हो, रियलिटी क्या है, उसको जानने के लिए योगा इंपॉर्टेंट है, योगिक प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट होता है। तो योगा के डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि आप बोल सकते हो योगा के आरंभ कैसे करेंगे, सूर्य नमस्कार, पद्मासन, शवासन, बैठरासन, बहुत कुछ आसन होते हैं। कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देख के आप लिख सकते हो, उससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी लिख सकते हो। जैसे कि आपका बॉडी हेल्थ अच्छा बनेगा, जैसे वायु मुद्रा हो गया, एपेटाइट के लिए हो गया, जो जो चीज़ें जानते हो ना उसको डालो। योगा, योगिक पीरियड, मतलब ये ना वैदिक का ही है, पहले से ही आया हुआ है, योगा पहले भी किया जाता था, ये बहुत ओल्ड कंसेप्ट है। एंड जब एक्सरसाइज नहीं आता, योगा को ही हम करते थे, एंड योगा से ये बहुत हेल्थ अच्छा रहता है। इवन ये आपका माइंड फोकस होता है, आप डिस्टर्ब नहीं होते हो, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हो, एक लाइन पे रहते हो, एंड इससे आपका जो स्पिरिचुअल वर्किंग है वो भी बढ़ता है, एंड आप अवेयर हो जाते हो, पॉजिटिविटी आप में आती है। तो ये चीज़ें आप मेंशन करते हुए चलो, अगर पॉजिटिव योगा करते हो तब जाएगा। पॉजिटिव योगा दैट मीन्स करेक्ट वे में करना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस तो यहाँ पे अच्छे ही हैं, तो उसमें भी बता दो। 5.1 कर लो लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 5.4 कर लो लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बाकी तो शॉर्ट में देख लो। हो गया, पूरा पेपर पढ़ा दिया, नियर अबाउट 1-1.5 घंटा का जो भी पीरियड है ये हो गया। ये पार्ट 1 आज का वीडियो है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये भी आ जाएगा, आज ही आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। 2 वीडियोस आएंगे सब्सिक्वेंट, देख लेना, सबको शेयर भी कर देना अगर नहीं हुआ है तो। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो, सबको सब्सक्राइब करने भी बोल देना, ठीक है। थैंक यू सो मच। कुछ तो बेनिफिट हमें भी मिलना चाहिए, है ना, हम भी लालच नहीं है भाई, हमें भी आगे बढ़ना है, ठीक है, आप लोगों के साथ ग्रो करना है। सो हम जितना आगे जाएंगे और भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकेंगे, तो ये है पॉसिबिलिटीज़ कि हम एक साथ चलें, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट इस पेपर के लिए। आई होप ये आज समझ आया हो एंड आप लोग कुछ लिख पाएंगे, एंड अच्छे से लिखना प्लीज़, एंड फेल मत होना, अच्छे से लिखना, जैसे लिखने बोली हूँ, जितना लिखने बोली उतना लिख के, और मार्क्स अच्छे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।